चलिए क्लास, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अ मेटल M belong to the 13th group in the modern periodic table. Write the valency of a metal. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 13th ग्रुप, 13 वाला ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो मतलब हो गया 13 नंबर का एलिमेंट। सपोज करते हैं 13 नंबर पे हम लेते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। अब इनने तो एक एग्जांपल दे दिया कि भैया एल्यूमिनियम ले लिया है, ठीक है, मगर आप इसकी वैलेंसी बहुत सिंपल है। अगर 13 ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी +3 होगी, जो ग्रुप नंबर वो उसकी वैलेंसी। जैसे कि अगर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक समझाऊँ तो 2 मिनट देखिए, अगर ग्रुप नंबर आता है आपका 1 तो बैलेंसी +1, ग्रुप नंबर 2 तो बैलेंसी +2, ग्रुप नंबर 13 तो बैलेंसी +3, ग्रुप नंबर 14 तो बैलेंसी हो गई आपकी +4 और -4, 15 तो -3, 16 तो -2, 17 तो -1। ये होगा। साथ में अगर मैं आपका ये बोलूँ कि आपको कोई भी एलिमेंट देता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपसे पूछता है, जैसे मान के चलो मैंने एक्स एलिमेंट दे दिया, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया 19 और बोला कि बताइए इसका पोजीशन कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दीजिए 2, 8, 8 और 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने का बन जाएगा 2, 8, 8 और ये आपका बन जाएगा 1। सही है। अब आपसे बोला जाए पीरियड कितना है, तो 1, 2, 3, 4, पीरियड नंबर हो गया आपका 4। आपसे बोला जाए बैलेंसी कितनी है, तो लास्ट आर्टिकल जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 है तो बैलेंसी 1 प्लस की, 2 है तो 2 प्लस की, 3 है तो 3 प्लस की। आपसे बोला कि एक्स एलिमेंट का ये बताइए ग्रुप कौन सा है, तो लास्ट ऑर्डर में जो भी इसकी वैलेंसी है उस पर आप आराम से ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी वैलेंसी +1 है तो मतलब +1 ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर इसके लास्ट ऑर्डर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14 ग्रुप हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 15 ग्रुप हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 16 ग्रुप हो जाता है। इस तरीके से आप किसी का भी ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। चलिए अपने आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वेरी अक्रॉस द पीरियड। तो यहाँ पर ये मैं इसका आंसर 2 तरीके से क्लियर करूँगा, एक पीरियड में करूँगा और एक मैं ग्रुप में करूँगा। अगर मैं बात करूँ पीरियड में, तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। मतलब पीरियड में पहले तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि पहले वैलेंसी +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, मगर उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, कार्बन के बाद में मतलब कि 14 ग्रुप के बाद में क्या होना, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। मगर अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। सेम दैट नीचे क्वेश्चन और दिया है, हाउ डज द मेटलिक कैरेक्टर चेंज अलोंग द पीरियड। मेटलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं जब उनको पीरियड में ट्रांसमिशन किया जाता है। तो जब भी मेटलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मेटल्स हमेशा ध्यान रखना, मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादातर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 13 नंबर के ग्रुप कैटेगरी के अंदर आती है, आपके 10th के हिसाब से, ठीक है। तो इसने बोला चेंज अलोंग द पीरियड, तो ऑब्वियसली सी बात है जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करते हैं पीरियड में, तो ये मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। बिकॉज इसने लिखा आंसर, द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेम एनर्जी शेल ऑफ द ईच टाइम, सो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज द आउटरमोस्ट शेल विल बी इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसके मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है उसको मदद करते हैं। तो जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम टेक करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को टेक किया जाता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, थोड़ा सा कैसा रहता है, मुश्किल रहता है। इसीलिए यही रीज़न है कि जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उनका मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 वाले एलिमेंट की, तो इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मतलब कि इनके लास्ट टर्म में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे 14 वाले से पास में जाते जाएंगे उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टेक करेंगे, जिसकी वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो अक्रॉस द पीरियड, मतलब जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इनके जो मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे देखो एक सामने एक क्वेश्चन और है, नेम द टू एलिमेंट हुज द प्रॉपर्टी विच आर प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ मेटलिक पीरियडिक टेबल। तो मेटलिक पीरियडिक टेबल की कुछ अचीवमेंट्स भी थी। अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि कुछ यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने कुछ उन एलिमेंट्स के लिए जगह दे दी थी, जिसमें एग्जांपल में गैलियम स्कैंडियम दिया हुआ आपको। नेक्स्ट इसका बी पार्ट दिया हुआ, राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। तो पहले बताया था एका सिलिकॉन की बात करते हैं जेलिनियम, Ge की बात आएगी, और एका एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो Ga की आप बात करेंगे, ठीक। और इनको जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं, मतलब कि Ge की वैलेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ सकता है, सपोज कीजिए
आपको बना के देते GeCl4 और यहाँ देते GeCl3 और पूछे बताइए Ge मतलब कि एका सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है। तो जो एका सिलिकॉन की वैलेंसी के बारे में बात कर रहा है वो आपसे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगाना दिमाग क्या कि यहाँ जो कार्बन की वैलेंसी तो होती है भैया +1 और Ge की वैलेंसी क्या होगी तुम्हें नहीं पता। तो आपने जब ये फॉर्मूला बनता है तो हमेशा वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यहाँ जो 4 है वो वैलेंसी Ge की है और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब है 1 है, तो जो 1 वैलेंसी है वो है क्लोरीन की। सेम दैट यहाँ पर Ga जो है उसकी वैलेंसी क्या दे रखी है, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ये बहुत बेसिक का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया और इस पर ध्यान लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इस तरीके से चांस रह सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द विच फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बेस बताना। तो इसमें पहला लिखा है एलिमेंट विच आर द सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मैटर। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉफ्ट होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं तो उसमें से 2 एलिमेंट ही आते हैं, एक आता है सोडियम और पोटेशियम। और एक छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन इसमें हम ये भी मान के चलिए कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर बंद करके क्यों रखते हैं, तो बिकॉज दे आर द हाई रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट बोला है द मेटल विच आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में आपको बताइए चूने की बात हो रही है, तो चूना बनाने के लिए सबसे मेनली जो एलिमेंट यूज होता है वो कैल्शियम होता है। थर्ड नंबर आप देखिए द मेटल विच आर द एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है मरकरी। अब इनमें से आपको अब देखो आप 90% बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ तक लिखा छोड़ दिया खत्म हो गई बात, मगर उसने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो अभी बनाना बाकी है भाई लोग। तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आपने एलिमेंट यहाँ लिखे हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी आपको बनाना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो होता है पोटेशियम, उसके बाद में आता है सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम और फिर आता है मरकरी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, सोडियम और पोटेशियम जो है वो सेम पीरियड की है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, मतलब कि जिसकी वैलेंसी +1 होती है वो ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। फिर उसके कम वाला मतलब कि +2 और मरकरी की वैलेंसी तो आपको आइडेंटिफाई करने जो थे नहीं, वो तो आप ऑब्वियसली याद रखिए सबसे लास्ट टाइम पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले आपको टर्म्स लिखवाएगा वो आपसे, फिर बाद में उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी पढ़ना है कि उसमें बोल रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, उनको रिएक्टिविटी की ऑर्डर के बेस पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके बताना है, सही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मिल रहा है आपको देखने को मिल रहा है सामने कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर गिवन द ब्लॉक आर द लोकेटेड फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जो ये क्वेश्चन मैं आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि देखो पहले तो याद सुनो कि इस चैप्टर से ज़्यादा आप मान के चलें कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक्स की तरह की लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, सोच नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट लिखने हैं। यहाँ पर आंसर आपको घुमाना फिराना नहीं है कि हाँ भाई इसका ये बताया, इसका ये बताया, बोले 2-2 ढाई पेज में आंसर भर रहे हैं या आधे पेज में आंसर भर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं पूछता वो, करेक्ट आंसर लिखो, नंबर पूरे ले जाओ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ऐसे जो क्वेश्चन थे आपके दिमाग के अंदर फिक्स होनी चाहिए। अब इसने बोला है सॉफ्ट मेटल स्टोर इन द केरोसिन, जस्ट मैंने अभी बताया सॉफ्ट मेटल होता है आपका सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम की बात करते हैं, अगर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा है कि वेयर वुड यू लोकेटेड, लोकेट बोला है ना, तो लोकेट का मतलब है कि ये आपको इसमें ये बताना है कि ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। तो ये आपको मैं ऑब्वियसली से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पूरी लाइन पढ़नी है, यहाँ पर ध्यान रखना, वेयर वुड यू लोकेटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि इनकी लोकेशन को भी आपको अंडरलाइन करते हुए बताते चलना है। तो पहले वाले का आंसर हो गया सोडियम और पोटेशियम, आपको बताइए पीरियड कौन सा है 3 और किसका सोडियम का, जबकि पोटेशियम का जो पीरियड है वो 4 हो गया, ग्रुप दोनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट बोला द एलिमेंट विद द वेरिएबल वैलेंसी स्टोर अंडर द वाटर, ध्यान रखना इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टोर करते हैं अगर वाटर के अंदर, उसकी वैलेंसी चेंज होती है, तो वो आता है आपका फास्फोरस। ऐसा कौन सा एलिमेंट जो टेट्रावेलेंट होता है, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है और इससे क्वेश्चन रहते भी हैं कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंसी की होती है। तो मैं इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंसी ही होता है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस द कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बोला है एलिमेंट विच आर द इनर्ट गैस विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 2, कौन सा एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो भैया हीलियम है, ग्रुप 18 पीरियड नंबर 1। एक और एलिमेंट है एन एलिमेंट हुज द thin oxide layer is used to make other element kerosene resistant by the process of एडोनाइजेशन। ये बहुत अच्छा है, वैसे एक वर्ड है एक्चुअल में, इस बार जो चैप्टर था उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला टॉपिक काट दिया था, तो इसमें से आप लोगों ने नहीं पढ़ा, थर्माइट प्रोसेस नहीं पढ़ी है। तो यहाँ में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एल्यूमिनियम यूज़ किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये आपको कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपकी क्या कहते हैं बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 4th नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन एलिमेंट विच अ थिन ऑक्साइड लेयर यूज टू मेक अदर एलिमेंट विद कोरोजन रेसिस्टेंस।
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को कॉरिजन से मतलब कि जंग लगने से बचाने में मदद करता है बाय द यूजिंग ऑफ द एनोडाइजेशन। तो जब भी आपसे कोई भी ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट यूज होगा, वो होगा एल्यूमिनियम, जिसका ग्रुप होगा 13 और पीरियड होगा 3rd। ओके।